Hello everyone. In this video I will be discussing how to pass pointer to a function, how an argument of pointer type can be passed to a function, what are its uses and where it is used. So let's go. Hello everyone. So let's start with how to use pointers with function. In this video I will be discussing how to pass argument of pointer type to a function, that is passing of arguments of type pointer. Now let's start. Now you can pass a pointer to a function as an argument. यानी कि जब आप आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन को पास करते हो तो उस केस में वो एक पॉइंटर वेरिएबल हो सकता है। इस तरह से फंक्शन के अंदर आप उसको जब एक्सेस और मैनिपुलेट करते हो, कोई भी डेटा जो कि पॉइंटर के थ्रू आप मैनिपुलेट कर रहे हो, तो वो चेंजेस उसमें जो होते हैं वो जहां पे वो फंक्शन कॉल होता है वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा फ्रॉम आउटसाइड। जैसे कि यहाँ पे आपको मालूम है कि हम यहाँ पे डेटा पास कर रहे हैं। अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू 25 है। जब हमने ये फंक्शन में यहाँ पे इसका एड्रेस पास किया और इसको रिसीव करने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू 100 होती है, अगर हम यहाँ पे दोबारा से इस कॉल के बाद जब हम डाटा को प्रिंट करेंगे तो उस केस में यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो 100 प्रिंट होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि चेंजेस जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आउटसाइड से फ्रॉम द फंक्शंस को। तो यानी कि अगर आपको ऐसा कोई काम करना है जब आपने चेंजेस रिफ्लेक्ट करने हैं, तो हम उस केस में आर्गुमेंट जो होगा वो हम एक पॉइंटर टाइप का ही पास करेंगे और उस आर्गुमेंट को रिसीव कौन करेगा, उस पर्टिकुलर जैसे कि वेरिएबल जो भी होगा जिसमें चेंजेस परफॉर्म करनी है उसका एड्रेस। तो एड्रेस के लिए यहाँ पे हमें एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब इसको हम एक कोड के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, हम शो करने लगे हैं कैसे एक आर्गुमेंट जो होता है पॉइंटर का, वो जब हम पास करते हैं एड्रेस और उसमें जो फॉर्मल पैरामीटर या जो पैरामीटर होता है वो पॉइंटर टाइप का होता है। तो इसमें हमने एक वैल्यू दे दी है 25। अब इस वैल्यू को हम एक फंक्शन में पास करते हैं। पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, मॉडिफाई डेटा, और इसके अंदर हम एक वैल्यू अभी पास करवाते हैं तो हम उसकी वैल्यू देते हैं। और क्योंकि ये वैल्यू कोई वापस नहीं करेगा, यानी कि इसकी रिटर्न टाइप हमें लिखनी पड़ेगी वॉइड। तो इस केस में हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे मॉडिफाई डेटा, और इसके अंदर हम इसका एड्रेस पास करेंगे ताकि हम इसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक कर सके। और यहाँ पे फिर हमें एक पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा, और इसके अंदर हम यहाँ पे ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, अब ये पॉइंटर वेरिएबल को डी रेफरेंस करेंगे और इसके अंदर वैल्यू एक नई दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, और इसके बाद भी अगर हम यही इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आप चेंजेस देखना, यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो ये पॉसिबल है क्योंकि हमने यहाँ पे एक आर्गुमेंट जो है जो यहाँ पे पास किया है वो है हमारे पास एड्रेस, और इसमें जो फॉर्मल पैरामीटर है वो एक पॉइंटर टाइप का है। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। ब्रैकेट का इशू कहाँ पे आ गया, एक तो ये देखिए बिफोर कॉल और आफ्टर कॉल चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इस तरह से अगर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे फंक्शन का पैरामीटर लिया हुआ है तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग जब हम एड्रेस पास करते हैं तो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो ये आउटसाइड द फंक्शन हम यहाँ पे उसके चेंजेस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जब हम एक पॉइंटर को पास करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल में हम एड्रेस को रिसीव करते हैं एक फंक्शन के साथ काम करते हैं। अब एक और फायदा है कि अगर हमने पॉइंटर्स के साथ काम करना है फंक्शन में, तो अगर हम जब पास करेंगे, हम चाहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा एरे पास करना है और हम कॉपी नहीं करना चाहते, तो उस केस में हम तब क्या करेंगे, उस केस में भी हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि हमें मालूम है एरे का नाम
एक एड्रेस होता है फर्स्ट उसके एलिमेंट को, और वो कंटिन्यूअसली स्टोर होते हैं। तो हम यहाँ पे रिसीविंग पैरामीटर जो भी है उसको हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। तो इस तरह से पास करने पे हमारी जो कॉपिंग का है वो अवॉइड हो जाता है, और हम यहाँ पे जो भी चेंजेस परफॉर्म करते हैं वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो लार्ज एरेज को पास करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है अगर हम काम कर रहे हैं पॉइंटर्स विद फंक्शन। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है, अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंटर टाइप का है। तो ये भी एक ऑप्शन है जब हमने ऐसा काम करना हो, एक विदाउट कॉपिंग हमने अपने पूरी एरे को पास करना है, तो हम जो फॉर्मल पैरामीटर है उस फंक्शन का उसको हम यहाँ पे एज अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस तरह से ये बट ऑब्वियस है जब हमने एरे पास करना होता है तो साइज की इंफॉर्मेशन भी हमें पास करनी होती है। तो लार्ज एरेज के केस में ये बहुत ही प्रेफरेबल। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम एरे पास करके दिखाएंगे। तो हम इसमें एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। ये हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज भी कर दिया हमने। अब इसके बाद हम इसका साइज ढूंढ लेते हैं। और इसके बाद ये आ गया साइज। अब हमने क्या करना है, इस एरे को हम एक पास करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम पहले इसको प्रिंट करेंगे। तो हम एक प्रिंट एरे फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम एरे पास करने वक्त हमें उसको साइज भी पास करना है, एरे साइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, बट ऑब्वियस है प्रिंट एरे। और इसके अंदर रिसीविंग में हमें यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। हम ARRPTR इंट, इसका भी अब नाम कुछ रख लेते हैं साइज। और ये एरे हमें क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे वॉइड भी लिख देते हैं, सिंपल एक मैसेज डालते हैं प्रिंट करने के लिए, और हर एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं, और इस लूप के बाद हम इसको इंक्रीमेंट भी कर लेते हैं। अब इस लूप के अंदर हमने क्योंकि प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, और साथ में हम एक ही लाइन में प्रिंट करते हैं तो हम यहाँ पे स्पेस भी थोड़ा सा डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम लाइन सेपरेटर डाल देते हैं। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक इसको एक और काम करते हैं, हम इसको मॉडिफाई भी करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पहले मॉडिफाई भी करते हैं, मॉडिफाई, ताकि हम ये बता सकें कि चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक मॉडिफाई का भी एक फंक्शन बना लेते हैं। और इसका नाम यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं मॉडिफाई, ठीक है। और इसमें भी हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं, इज इक्वल टू डबल कर देते हैं। और ये हम यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं, एक बार दोबारा भी प्रिंट कराएंगे आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि एक तो हमने पूरी एरे पास की है, इसमें 5 है, अगर 100 होते तो 100 भी पास करना पड़ता। तो ये देखिए मॉडिफिकेशन भी हो रही है और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट भी हो रहा है, ठीक है, आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास एक तो एरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, और अगर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो मॉडिफिकेशन रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल यूज किया हुआ है एज एन आर्ग्यूमेंट, और ये पॉइंट किसको कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को ऑफ द एरे। और क्योंकि एरे के एलिमेंट्स कंटिन्यूअस होते हैं तो हम यहाँ पे एक तरह से पॉइंटर अर्थमेटिक यूज कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे कर देंगे और इसको हम यहाँ पे प्लस सिंबल डाल देंगे, और यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। ये क्या करेगा,
हमने वही चीज लिखी है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने पहले जो लिखा हुआ था हम उसको लिख लेते हैं ए। ओके, तो इसका ऑल्टरनेट है ये, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बारी। तो ये देखिए यहाँ पे आप इस तरह से पॉइंटर अर्थमेटिक ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा काम ये करके दे रहा है। ओके, अब हम और भी यूजेस बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एक और काम करता है जब हम पॉइंटर्स को एज एन आर्गुमेंट पास कर मतलब एक आर्गुमेंट स्पेसिफाई करते हैं एक फंक्शन के अंदर। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन जहाँ पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी हो तो वहाँ पे ये बहुत काम आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, ठीक है। इस पॉइंटर वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया नल से। नल पीटीआर की बात हम कर चुके हैं, वैसे तो नल भी लिख सकते हैं पर नल पीटीआर C++11 में आ चुका है। अब जब आप एलोकेट करते हैं मेमोरी डायनेमिकली, तो डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए आपको एक रिटर्न, क्योंकि हीप पोर्शन में से आता है तो उसके लिए पॉइंटर, तो यहाँ पे हमने उस पॉइंटर को यहाँ पे हमने पास किया ताकि वो जो मेमोरी एलोकेट होगी वो मेमोरी एलोकेट होने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए हमने ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से कंट्रोल जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे हमें डबल पॉइंटर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस एक पॉइंटर कौन सा रिसीव करेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंटर का एड्रेस, एड्रेस ऑफ पॉइंटर, तो ये एड्रेस ऑफ पॉइंटर कौन रिसीव करेगा, इट विल बी रिसीव्ड बाय अ डबल पॉइंटर। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डबल पॉइंटर की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इस केस में यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब आपको मालूम है कि इस पॉइंटर के अंदर हमने ये जो वेरिएबल है पीटीआर, नो डाउट ये फॉर्मल है तो इस केस में आप इसका नाम जरूर चेंज कर सकते हैं, बट मतलब क्या है कि ये इनडायरेक्टली इसी पॉइंटर वेरिएबल को रेफर कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम सेम रखा हुआ है। अब ये जो मेमोरी एलोकेट हो गई, जो भी हमने साइज स्पेसिफाई किया यहाँ पे, उसके बाद जब आप उसमें जो भी उसको पॉपुलेट भी करेंगे तो पॉपुलेट करने के लिए हमने ये यहाँ पे लिखा, अब क्योंकि डबल पॉइंटर है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इस वे में रिप्रेजेंट करना है, पॉइंटर के आगे हमने ऐसे आई लिख देना और यहाँ पे हमने लूप लगानी है जितने एलिमेंट्स की। अब यहाँ पे जो भी हम करेंगे उसको अगर हम प्रिंट करते हैं एक इसको मतलब इस पॉइंटर के थ्रू यूज करके, तो वो चेंजेस या वो भी जो भी मेमोरी एलोकेट होगी तो इस तरह से, और फाइनली जब हमने पॉइंटर को यहाँ पे एलोकेट किया तो यहाँ पे डिलीट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम मेमोरी डी एलोकेट भी कर रहे हैं, ये हो रही है डी एलोकेट। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे डबल पॉइंटर की बहुत जरूरत है। अब इसका हम कोड देखते हैं और ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। अब हम यहाँ पे एक कोड बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं, पॉइंटर वेरिएबल, और उसको हम असाइन कर देते हैं नल पॉइंटर। अब एक वेरिएबल हम क्या करना चाहते हैं, हम एलोकेट कराना चाहते हैं एक एरे को साइज और उसको पॉपुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल एरे का साइज मान लेते हैं, जैसे कि हम 5 एलिमेंट्स ज्यूम कर लेते हैं। आप कोई भी वैल्यू ज्यूम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सीन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एलोकेट करूंगा मेमोरी, एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ एलोकेट मेमोरी, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक एड्रेस पास करूंगा क्योंकि मैं डायनेमिकली एलोकेट करना चाहता हूँ, ये भी मैं आपको बात करना चाहता हूँ। और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स का एरे होगा वो भी मैंने पास करना है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एलोकेट मेमोरी नाम का फंक्शन बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पे कोई वैल्यू ये वापस ना करे, तो इसलिए मैं यहाँ पे void भी लिख देता हूँ। और यहाँ पे अब मुझे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर का एड्रेस पास करना है, तो इसलिए यहाँ पे जो मैं पॉइंटर वेरिएबल या जो भी नाम मैं रखना चाहता हूँ उसको मेरे को डबल पॉइंटर करना पड़ेगा, और एक किस टाइप का होगा, जिसका एड्रेस ये रिसीव कर रहा है, जैसे इन टाइप का है, और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग इसमें यहाँ पे वेरिएबल जो भी लिख लो, जैसे मैं साइज ही लिख लेता हूँ, कोई एन वगैरह कोई लोकल नाम आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब मुझे एलोकेट करनी है डायनेमिकली, तो डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए आपको मालूम है कि मुझे इस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू न्यू के साथ लिखना पड़ेगा, न्यू इंट और उस साइज का, तो ये हो जाएगी एलोकेट, एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली फॉर एरे। अब इसके बाद हम इसको पॉपुलेट करते हैं कुछ वैल्यूज के साथ,
मैंने आपसे अभी भी बात की है, साइज अंडरस्कोर टी, और उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर मैं उस वैल्यूज को अपडेट करता हूं, तो यहाँ पे एक्सेस करने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस पॉइंटर वेरिएबल को ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा ith मेंबर को, और इसकी वैल्यूज को मैं देना चाहता हूँ, लेट इट बी i +1 10 20 ऐसे वैल्यूज देना चाहता हूँ। ओके, तो ये मैंने उसको पॉपुलेट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉपुलेटिंग एरे। ठीक है, अब ये पॉपुलेट हो गई। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज को मैंने स्पेलिंग यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, एलोकेट के स्पेलिंग थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद मैंने इनको यहाँ से प्रिंट कराना है। तो आप देखिए, एक फंक्शन के थ्रू मैं यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ, और वो वैल्यू जो एलोकेट हुई है उसको मैंने एक पॉइंटर पास कर दिया। तो पॉइंटर एक सहारा है इस पूरे पूरे कोड में मेन के थ्रू, जिसको मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे वो कोड के यूज करने के लिए मैं यहाँ पे वही लूप लगा लेता हूँ। अब इसके बाद मैं इसके अंदर वो वैल्यूज को प्रिंट कराऊंगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू मैंने एक्सेस कराना है, और बस यहाँ पे वो वैल्यूज को मैं प्रिंट करा दिया। और एक लाइन सेपरेटर, अगर मैं चाहता हूँ कि उसके लिए मैं हर एक को लाइन अलग अलग पे ना डालूं, और यहाँ पे मैं लाइन सेपरेटर इशू कर देता हूँ एंड में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक एरे को डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है यूजिंग फंक्शंस। तो यहाँ पे इसको चला के देखते हैं। तो ये देखिए मेमोरी एलोकेट हुई है, बट अभी डी एलोकेट नहीं की, तो मुझे यहाँ पे इसको डी एलोकेट भी करना पड़ेगा। एरे है तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। तो ये हो गया डी एलोकेट। तो यहाँ पे अब ये कोड को आप चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, और आपके पास इस तरह से फंक्शंस के थ्रू। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे डबल पॉइंटर इसलिए आया क्योंकि ये एक पॉइंटर वेरिएबल था, और इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस जा रहा है, तो इसको रिसीव करने के लिए डबल पॉइंटर आना बहुत जरूरी है। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट काम है कि अगर हमने पास करने हैं एरेज या स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने ग्रुप ऑफ डेटा पास करना है फॉर प्रोसेसिंग, या स्ट्रिंग्स को भी पास करना है, तो उस केस में हम इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट जब हम पॉइंटर स्पेसिफाई करना ज़रूरी हो जाता है, जब क्योंकि ग्रुप में जहाँ पे कंटिन्यूअसली एरे डाटा स्टोर हो रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पे उसको पॉइंटर्स के थ्रू ये ऐसे एक्सेस करवाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल जो हमने आर्ग्यूमेंट है वो पॉइंटर टाइप का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम इसको एक्सेस कर सके। तो अब इसको हम एक कोड के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम पास कराएंगे। तो एक पर्सन नाम का या कोई भी और वेरी मतलब जैसे आपको हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, और इस स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको एक स्ट्रक्चर के मेंबर्स बनाने हैं। स्ट्रक्चर का चैप्टर अभी आगे आएगा। अभी हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देते हैं नेम के लिए, और पर्सन का एज होगा। तो ये दो मेंबर्स हमने इस स्ट्रक्चर में बना लिए हैं। अब इस स्ट्रक्चर की एक हम इसको यूज करने के लिए एक उसका डाटा प्रिंट करने के लिए डिस्प्ले लगा देते हैं, और इसमें हम पास क्या करें, अब इसमें हमने एक स्ट्रक्चर के मेंबर को प्रिंट करना है। तो स्ट्रक्चर को हम एक पॉइंटर वेरिएबल टाइप का, मतलब एक पॉइंटर लेते हैं ptr। ठीक है, और वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, स्ट्रक्चर को, और हम इसकी वैल्यूज को सिर्फ डिस्प्ले करा रहे हैं, तो हम इसको कॉन्स्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल होगा जिसके थ्रू हम ये वैल्यूज को डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे हम ptr, और पॉइंटर्स के थ्रू आपको मालूम है कि एरो ऑपरेटर यूज होता है। अब हमने सबसे पहले नेम को प्रिंट कराना है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं एज इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी हम ptr एज लिख देते हैं, और यहाँ पे हम एक एंड एलिमेंट डाल देते हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बना लिया है हम डिस्प्ले को। अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमने पर एक वेरिएबल बना लेते हैं पहले स्ट्रक्चर टाइप का। लेट अस से इसका नाम, आपका नाम रख देते हैं, जैसे अमित एक पर्सन है। ठीक है, और इस अमित की डेटा क्या होगा, इसका एक नेम है अमित, और इसकी
एज हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। अब इसको हमने प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, और ये डिस्प्ले में हमने इसका एड्रेस पास कर देना है। अब इसको जब हम कॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन जा रही है जो कि कंटिन्यूअसली, चाहे वो एरे हो, स्ट्रिंग्स हो, स्ट्रक्चर्स हो, सब में ये ऐसी तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वो एज और उसका नाम प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से ये तब भी यूज करते हैं जब हम फंक्शंस और पॉइंटर्स का कंसेप्ट शो करते हुए यहाँ पे जो फॉर्मल पैरामीटर है फिर भी हम यहाँ पे शो करते हैं। अब अभी एक और यूज डिस्कस करते हैं। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी हो तब भी हम फॉर्मल पैरामीटर पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे ओरिजिनल में। जैसे अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं x और y, उनका हमें सम ऑफ प्रोडक्ट दोनों फाइंड करने हैं, तो हम एक इनका एड्रेस, एक वेरिएबल बना के उनका एड्रेस पास करते हैं, और यहाँ पे जो भी चेंजेस हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और आपको मालूम है क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, तो एनी चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। और इस करके जब हम सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे, वो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज जो भी इसकी कैलकुलेट होने के बाद आ जाएंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इंश्योर क्या किया, सम और प्रोडक्ट दोनों एक ही फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए कैलकुलेट फंक्शन में जो बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो है यहाँ पे पॉइंटर जरूर होना चाहिए, ताकि तभी ये एड्रेसेस को रिसीव करेगा और चेंजेस जो भी होंगी वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो इसको थ्रू हम अक्सर हम पहले भी दिखा चुके हैं अपने फंक्शन में रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज के इस वाले केस में। तो ये भी एक एग्जांपल है जहां पे हम एक पॉइंटर और फंक्शंस को यूज करते हैं जब एक फॉर्मल पैरामीटर की तरह पॉइंटर डिक्लेयर किया जाता है। ओके, subscribe, like, share